नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सुमंजी डॉट कॉम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो लाइव ये क्लास है इसमें हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को कि जो कुछ क्वेश्चन है उसका लगभग रिवीजन है। ये एक वेबिनार पैटर्न पर ये किया जा रहा है, वेबिनार पैटर्न पे ये आपको दिया जा रहा है। एक साथ इसमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँगे, जो कि एक साथ 5 से 10 मिनट के वीडियो में नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा लंबा वीडियो है जिसको कि आप देखेंगे। इसमें कुछ टिप्स आपको जीके के मिलेंगे। तो चलिए हम डिजिटल सुमन जी पर है और ये बहुत दिन से पेंडिंग था और आज हम लोग इसे देख रहे हैं। जो ये आगामी जो आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वह बीपीएससी की हो, यूपीएससी की हो या यूपीपीएससी की हो या जो भी ग्रेड की परीक्षा हो, उसमें ये जीके के क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए। तो आप इसे बार-बार यदि इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको इसमें ये फ्री क्लास है और आप इसे आपको दिया जा रहा है ये वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ आपको टिप्स देते हैं कि जीके किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जीके के लिए क्या करते हैं कि एक कार्ड आप परचेज़ कर लीजिए, कार्ड। प्लेन कार्ड रहेगा इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए कि 8 बाय 6 जो उसका चौड़ाई जो है 6 हो, लंबाई उसकी चौड़ाई मान लीजिए कि 8 हो और लंबाई जो है 6 हो सकता है और इस प्रकार का कार्ड मिलता है। कार्ड जो है सो दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में जो ये रहता है बुक स्टॉल, वहाँ पर मिल जाते हैं और काफ़ी जगह पर आपको ये ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएँगे। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसका होगा तो हम लिंक आपको नीचे में आपको दे देंगे, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करने के बाद उस कार्ड पर आप इन क्वेश्चंस को सेट कर लीजिए और उसके बाद उसे बार-बार उसे रिवाइज़ कीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव का जो प्रॉब्लम है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इससे आपको करना है उसमें 1, 2, 3, 4 नंबर लगा के आंसर के साथ उसमें केवल आप प्रयास कीजिए कि उसमें आंसर ही लिखें और ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चंस जो है आप उसे तैयार कर लीजिए। 1000 की मात्रा में, 5000 की मात्रा में, 10,000 की मात्रा में ये क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। दूसरा टिप्स है कि उसे बार-बार रिवाइज़ करना है। तीसरा क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम में आप अंदाज़न जो है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर में टिक नहीं लगाएँ। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि पैटर्न किस प्रकार का अपनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या किया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में आप जैसे गए पीएससी या यूपीएससी या बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम में आप गए देने के लिए, तो वहाँ पर जो सीरीज़ जो बनाया जाता है क्वेश्चन का, तो फर्स्ट नंबर दिया गया, तो फर्स्ट नंबर का आंसर ए है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ए है, लेकिन लड़के सब क्या करते हैं कि उसका देख लिया कि इसका सी है, तो वो लगा दिया बी, ए, इस पर से अंदाज़न वो लगाते चले जाते हैं। तो वो इतने एग्ज़ामिनर जो हैं, सो मूर्ख नहीं होते हैं। तो एग्ज़ामिनर क्या करते हैं कि पैटर्न वो बनाए हुए हैं, 4 क्वेश्चन का यदि ए लगाए, तो 4 क्वेश्चन का बी लगा दिए और 4 क्वेश्चन का सी लगा दिए। इस प्रकार से एक पैटर्न पे भी दे सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि ए, बी, सी, डी इस प्रकार से लगाते चले गए, हो सकता है ए हो। तो ये आप अंदाज़न आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करें क्योंकि बहुत जगह नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग में आपका यदि 1 सही किया है, 1 माइनस कर दिया तो आपका 0 हो गया। 10 सही किया और 11 माइनस कर दिया तो आपका -1 हो जाएगा। यानी कि आगे यदि आपने 11 किया है तो उसमें से आपको घट जाएँगे। तो यानी कि आप माइनस मार्किंग में जाने लगेंगे। इसलिए आपको इस प्रकार से नहीं करना है। क्वेश्चंस जो हैं, वह आपको केवल जीके की जो किताबें आती है, उसमें से ही आपको तैयार नहीं करना है। कुछ न्यूज़पेपर्स को भी रेगुलर आपको पढ़ना है, चाहे वह इंग्लिश का हो, हिंदी का हो। राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हैं, चाहे वह नवभारत टाइम्स जो आजकल शायद वो नहीं आता, लेकिन नवभारत एक मध्य प्रदेश में भी चलता है। दूसरा है कि जनसत्ता वगैरह भी इधर आपको नहीं मिलता है। सहारा वगैरह, तो दैनिक जागरण आपको राष्ट्रीय अखबार में सही है, दैनिक भास्कर आपको सही है, प्रभात खबर सही है। ये सभी अखबार को आप पंजाब केसरी भी मिल जाता है बहुत जगहों पर, तो उसे आप
राष्ट्रीय स्तर के अखबार में मान सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं और आप जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वह भी आप पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। 5-6 रुपए के आसपास उसका प्रतिदिन का कॉस्ट है, थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बिहार आदि के जो स्टूडेंट हैं और चाहे मध्य प्रदेश के हों, यूपी के हों या उड़ीसा के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, उन लोगों के लिए है कि ये इन अखबारों को मंगा सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। जो दिल्ली में रहने वाले जो छात्र हैं या पटना राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर 1 या 2 रुपए का अंतर रहता है। वहाँ पर अखबार जो है कम दाम में आपको प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। लाइब्रेरी से कंसल्ट करें, लाइब्रेरी में आप रहें और वहाँ पर जाकर के कुछ स्टडी करने का प्रयास करें। नए-नए हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को देखें, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन को देखें और कुछ अखबारों की समीक्षा करते रहें। जो एडिटोरियल है उसे भी पढ़ने का प्रयास करें और इसके अलावे आप यूट्यूब पर जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्वेरका आदि पर आप जाके ये देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि एक और हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आ सकता है आपको, जैसे कि अभी श्रीलंका में जो विवाद हुआ उस पर आ सकता है, तो यह जो है सो आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में रह सकता है कि श्रीलंका में इस प्रकार से वहाँ पर पतन क्यों हुआ गोटाबाया राजपक्षे का और रानिल विक्रमसिंघे वहाँ पर क्यों बने थे। तो उसकी जो सारी संरचना है श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति जो है डामाडोल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे टैक्स में कटौती दी गई थी, कटौती की गई थी। वहाँ पर यह किया गया था कि जो ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, उसका जो है सो उपयोग किया जाएगा वहाँ के देश के नागरिकों के द्वारा और जो बाहर से जो है उसका आयात नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर जो है सो खाद की जो आपूर्ति है वह बंद हो गई। दूसरा क्या हुआ कि वहाँ पर एक और दुर्घटना हुई थी जो कि 1900 क्या कहते हैं 2019 में, जिसमें कि 253 लोगों की जो है सो हत्या हो गई थी, आतंकवादी बम विस्फोट हुआ था। तो बम विस्फोट के बाद वहाँ पर जो पर्यटन के क्षेत्र में जो है सो लोगों का आना बाहर से बंद हो गया और उस कारण से उस देश में जो है सो जो आवक-जावक जो लोगों का था, जिससे कि इकोनॉमी जो चलती थी, आधी इकोनॉमी जो है पर्यटन उद्योग पे ही चल रहा था, उससे समस्या पहुँची। दूसरा है कि आगे आप जब देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो गोटाबाया राजपक्षे ने लिया कुछ ऐसे निर्णय, जिससे कि बहुत सारे जो टैक्स में कटौती की गई और बहुत सारी सुविधाएँ देने का प्रयास किया गया, लेकिन इकोनॉमी जो है धीरे-धीरे कम होता गया और दूसरी एक और समस्या आई कि जो कि कोविड काल में था। तो कोविड काल में वहाँ पर पूरा जो है अर्थव्यवस्था वहाँ की चौपट हो गई और इसके बाद लोगों की जो महँगाई है दिन दूनी रात चौगुनी लगभग 200% के आसपास से बढ़ गई थी। भारत ने उसे जो है सो बहुत सारे मदद किए। 2.13% का जो है सो पहले वहाँ पर जो है सो निर्यात किया जाता था, व्यापार वहाँ पर चल रहा था, लेकिन उसका घट करके आ गया धीरे-धीरे 1.3% पे आ गया, जो कि भारत से था। और इस प्रकार से अनेक देशों से उसका जो निर्यात और आयात में बहुत सारी कमी आई और वहाँ पर चीन जो देश है वह कुछ प्रदेश को जो है लीज़ पर लिया हुआ था 90 साल के लीज़ पर, वह भी दबाव बनाने लगा। लगभग 80,000 करोड़ का जो लोन है, वह चीन का उस देश पर है। तो चीन के द्वारा जो लोन दिया गया, उसकी भी डिमांड की जाने लगी कि उसका सूद दो और ये दो और नहीं तो हम तुम्हारे देश को अपने अधीन करते हैं। यह सब भी समस्या थी। तो भारत ने उसमें जो है सो अच्छा रोल निभाया, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे को वहाँ उस देश को छोड़ना पड़ा। रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए और रानिल विक्रमसिंघे वहाँ पर नए जो है सो राष्ट्राध्यक्ष बने और उन्होंने ज़िम्मेदारी ली और इसके बाद जो विक्रमसिंघे हैं, विक्रमसिंघे रानिल विक्रमसिंघे के बनने के बाद वहाँ पर जो है सो रातों-रात जो है गोटाबाया राजपक्षे उस देश को छोड़ कर के चले गए और छोड़ कर के अभी वे थाईलैंड में वे शरण लिए हुए हैं। कई देशों से होते हुए थाईलैंड पहुँच गए हैं। तो ये समस्या, यह एक प्रश्न जो है आपको सब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल सुमन जी पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो सीरीज है आज का, इस सीरीज में आप देखिए इस प्रकार से हम प्रश्न लाते हैं, प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा।
तो फर्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया जो बीमारी है वह किस तत्व की कमी से होती है? तो फर्स्ट ए जो है लोहा की कमी से, या बी सोडियम की कमी से, सी जो है आयोडीन की कमी से, या डी मैग्नीज की कमी से। तो किसकी कमी से होती है? तो लोहा की कमी से। इसे आप नोट कर लें, लोहा की कमी से जो है यह एनीमिया होती है। एनीमिया बीमारी जो है हो जाती है। महिलाओं में ये सामान्यतः होती है और महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे होने के समय में, बच्चे होने के बाद भी एनीमिया की समस्या रहती है। यह जो है आपको ध्यान में रखना है, यह लोहा की कमी से होती है। आंसर ए लोहा। बी दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष की बहुत आप सुनते होंगे चर्चा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह ए, जो ऑब्जेक्टिव इसका जो आंसर है, ए दूरी नापने की इकाई है, बी सन 2000 को प्रकाश वर्ष नाम दिया गया है, सी प्रकाश को नापने का यंत्र है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है दूरी नापने की इकाई है। ये क्या है? तो दूरी नापने की इकाई है। ये दूरी नापने की इकाई है, यह आप ध्यान रखेंगे। यह प्रकाश वर्ष के माध्यम से दूरी नापने की यह इकाई है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक जो हैं कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण के पहला जो है ए डार्विन, तो डार्विन नहीं है, बी न्यूटन, न्यूटन है, सी आइंस्टीन और डी गैलीलियो। तो इसमें से डार्विन भी नहीं है क्योंकि मेंडल का सिद्धांत है, आइंस्टाइन नहीं है और गैलीलियो नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा? न्यूटन। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आविष्कारक हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप यदि फिजिक्स पढ़े होंगे और जो 8वीं 9वीं कक्षा में भी यह है न्यूटन का सिद्धांत क्या है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। यह आप एक बना सकते हैं क्वेश्चन, यह पूछता है, बहुत लोगों को याद नहीं रहती है। उसके बाद चौथा, निम्नलिखित 4 पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? इसमें से 4 पदार्थ दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा पदार्थ जो है सबसे ज्यादा कठोर है? तो ए पत्थर, बी कांच, सी इस्पात, डी सीसा। कौन सा है? तो इसमें सी जो है इस्पात इसका आंसर है। इस्पात जो है सबसे कठोर है। तो यह जो प्रश्न है, इन प्रश्न को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं कि बी सीरीज में उसे हटाते जाते हैं हम, जो हो गया है। नेक्स्ट जो सीरीज है पहला सामान्य ज्ञान सीरीज बी, पहला हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो उसमें जो है ए 1576, ए जो है 1576 में, बी 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, बी 1857 ईस्वी में। बीच बीच में पानी पीना जरूरी रहता है। जो 1857 ईस्वी में, सी 1526 ईस्वी में और डी 1192 ईस्वी में। तो ये प्रश्न क्या है? प्रश्न को पहले समझ लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया? कौन सा सन था जिसमें कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? एक महिला थी जो कि जिसका नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो पहला ए सरोजिनी नायडू, बी मदर टेरेसा, सी इंदिरा गांधी और डी अमृता प्रीतम। तो किन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया?
तो इसका आंसर ए सरोजिनी नायडू। सही से इस पर आंसर पे आपको टिक लगाना है, चाहे उसमें रहेगा गोल लगाने के लिए पेंसिल से या टिक लगाने के लिए तो आप टिक लगाएंगे, जो बॉक्स बना रहता है उसमें आप टिक लगाएंगे। तो क्या था आंसर? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आप चलिए, तीसरा प्रश्न है इस सीरीज का, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किसने की थी नहीं है, किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें है ए 1903 में, 1905 में, 1906 में, 1908 में। आंसर क्या है इसका? आंसर है 1906 में। 1903 में नहीं है, 1905 में नहीं है, 1906 में नहीं है, 1908 में नहीं है, तो है कब? सी 1906 में। तो प्रत्येक प्रश्न का हम 2 बार जो है वो करेंगे, रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, जिससे कि आपको जहां भी पूछा जाए वहां पर आपको यह आंसर याद ही आ जाए। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, बताइए? दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो प्रश्न है इसमें, ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, बहुत ही आसान सवाल है, और डी औरंगजेब ने। इसका आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने बहुत सारे कार्य किए, और शाहजहां जो है हमें लगता है कि आर्किटेक्ट का बहुत सारा ज्ञान उनके पास था, क्योंकि उनके समय में जो विकास हुआ वह पहले भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो दिल्ली में जो बने हुए हैं, चाहे पुराना किला हो, वह शाहजहां के समय का नहीं है और सब मुस्लिम काल का नहीं है। वह कहा जाता है कि महाभारत का काल का है, बहुत सारे उसके लिए इतिहास हैं। लेकिन वह जो शाहजहां ने लाल किला जो है वहाँ पर बनवाया, लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। यह आपको ध्यान में रखना है। यह प्रश्न हो गया दूसरा सीरीज। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे सीरीज पर। तो तीसरा सीरीज देखते हैं। तीसरा सीरीज जो है सामान्य ज्ञान का प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ए हिमालय, दूसरा बी नीलगिरी, सी अरावली, डी धौलागिरी। निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए हिमालय, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी धौलागिरी। आपको कौन सा लग रहा है कि इसमें से आंसर होगा? बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरावली है। वास्तव में इसमें आंसर है इसका अरावली। अरावली ही इसका सही आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2021 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया? जुलाई 2021 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया? तो पहला ए है सहकारिता मंत्रालय, बी हैप्पी मंत्रालय, सी आतंकवादी सुरक्षा मंत्रालय, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? 2021 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया? किस नए मंत्रालय का गठन किया गया? तो ए है सहकारिता मंत्रालय, बी है हैप्पी मंत्रालय, सी है आतंकवादी सुरक्षा मंत्रालय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका है ए सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का जो है सो उनकी शुरुआत की गई। अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ के आंसर लगाना है। बहुत कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जानते रहते हैं आंसर, लेकिन वे कंफ्यूज कर जाते हैं जब वो प्रश्न पत्र आता है सामने में, क्योंकि वे काफ़ी कुछ परेशानियों से छात्र जूझते रहते हैं। वहाँ पर जब आते हैं तो कंफ्यूज, तो यही आपकी जो काबिलियत जो देखी जाती है परीक्षा में, वह यही देखी जाती है कि आप कितने परेशान होने वाले व्यक्ति हैं या हंसते हंसते आप काम करते हैं। तो हंसते हंसते यदि आप काम करते हैं तो काम कर लेंगे, डरते डरते यदि काम करेंगे तब भी काम नहीं कर पाएंगे, तब तो आपको फेल होना ही होना है। तो डरना नहीं है,
और कॉन्फिडेंट के साथ, विश्वास के साथ किसी भी काम को करना है। तो जो परीक्षा डरते हुए नहीं देता है, हँसते हुए देता है, खिलखिला कर देता है, वह परीक्षा में ज़रूर ही सफल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे टेंशन स्टूडेंट्स को रहते हैं, इसलिए वे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं तो गलत आंसर दे देते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पेगासस क्या है? पेगासस जो है हाल-फिलहाल में आया हुआ था, जो देखा होगा कि 50 लोगों को, 60 लोगों को वह पेगासस ऐप के द्वारा जो है जासूसी की गई थी। तो पेगासस क्या है? तो ए किसी जासूसी ऐप का नाम है, बी खाने की कोई सामग्री है, सी यूक्रेन का कोई युद्ध स्थल है, या डी रूस की किसी मिसाइल का नाम है। क्या है इसमें? पेगासस क्या है? तो इनमें से आंसर है इसका जासूसी, किसी जासूसी ऐप का नाम है। ये जासूसी करता है, आपके मोबाइल में घुस करके ये आपकी जासूसी करेगा। आप जो भी बोलेंगे, रात में बोलें, दिन में बोलें, जब भी जो चीज़ बोलें वह सुन लेगा और वह गवर्नमेंट तक वो यहाँ पर उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, वहाँ तक वह चला जाता है। तो पेगासस का यही कार्य है। अब चलिए चौथा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो जो एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। जब ये 4 ये आंसर दे दिया जाएगा तो क्या-क्या है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ए कल्हण, बी बाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई और डी अमर सिंह। इनमें से कौन है? कल्हण नहीं है, बाणभट्ट नहीं है, चंद्रबरदाई है, अमर सिंह। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे बाणभट्ट और चंद्रबरदाई में, या कल्हण या चंद्रबरदाई में, या अमर सिंह या कल्हण में, ये कर जाएंगे कंफ्यूज, तो वो नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है आंसर? चंद्रबरदाई इसका आंसर है। चंद्रबरदाई पर आपको टिक लगाना, चंद्रबरदाई। तो आप जब भी उसका आंसर दें, सबसे पहले क्या रहता है कि जब भी आपके हाथ में प्रश्न है तो बहुत सारे लोग टाइम गंवा देते हैं, और क्या है कि सबसे पहले आप सीरीज के जिन क्वेश्चन को जानते हैं पहले से, आपको पता है, उन पर पहले पहले आप टिक लगाते चले जाइए, जो आप जानते हैं, कॉन्फिडेंट है जिस पर। और जिस पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो उन प्रश्नों को वहां पर तत्काल के तत्काल छोड़ दीजिए, उसको देख करके आप बनाते मत जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए क्या है कि आप उन प्रश्नों को बनाएं, जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हें बनाते चले जाएं। मान लीजिए कि 100 या 120 है क्वेश्चन, या 150 है, जिस प्रकार से है, तो मान लीजिए कि आप 100 का कर लेते हैं, 50 पे आपको कंफ्यूजन है, तो 50 को फिर बाद में आप उसको देखिए, तब आपके पास टाइम बचा हुआ होगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह देखते हैं इसका कौन है, कौन सा है, कौन सा है, उस पर टाइम उनका चला जाता है। ये टिप्स जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज 4। पहला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित कहाँ पर है? नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? ए मसूरी में, बी ऋषिकेश में, सी बद्रीनाथ में, डी केदारनाथ में। कहाँ पर है स्थित? तो नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, यह ध्यान देना है, वह कहाँ पर है? तो वह जो स्थित है, यहाँ पर जो हमें दिया है बद्रीनाथ में, यह जो है बद्रीनाथ में स्थित है। अब चलिए सेकंड, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? उधम सिंह नगर में पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में किस वर्ष में हुई थी? तो पहला ए है 1955 ईस्वी में, बी है 1960 ईस्वी में, सी है 1965 ईस्वी में, डी है 1979 ईस्वी में। किस वर्ष में हुई थी? तो ये यहाँ पर आंसर है 1960 ईस्वी में। ध्यान रखना है 1960 ईस्वी में इस प्रकार के भी प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है,
बद्रीनाथ किस भगवान को समर्पित है? बद्रीनाथ किस भगवान को समर्पित है? चूंकि जो भाजपा गवर्नमेंट है तो भाजपाई काफी सारे लोग रहते हैं, तो प्रश्न इस प्रकार के भी बनते हैं। तो उसमें किसे समर्पित है? ए ब्रह्मा जी को, बी विष्णु जी को, सी श्री गणेश जी को, डी इंद्र जी को। किसे समर्पित है? आंसर है बी विष्णु जी को। चलिए आगे बढ़िए। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए है आपको तपोवन में, बी है कटारमल में, सी है कनखल में और सी है श्रीनगर में। डी है। तो आंसर है इसका कटारमल में। कटारमल में स्थित है मौलाराम चित्र संग्रहालय। चित्र संग्रहालय जो जहाँ पर कि चित्र के संग्रह किए गए हैं और इस प्रकार का म्यूजियम है, तो वह कहाँ पर स्थित है यह आपको ध्यान में रखना है। चित्र संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है आपको कटारमल में। कटारमल में उसमें आपको आंसर लगाना है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कुछ प्रश्न जो है पिछले भी उससे हम रिवाइज कर रहे हैं, तो वह भी दे रहे हैं। सांची का स्तूप किसके द्वारा स्थापित किया गया है? चंद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? बी जो सांची का स्तूप है वह अशोक के द्वारा है, बी। उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरा, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, कर्नाटक में, ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम में। तो ये कर्नाटक, बी कर्नाटक शिमोगा में स्थित है। नेक्स्ट चलिए, इंडिया गेट का निर्माण किन सैनिकों की याद में किया गया है? इंडिया गेट का निर्माण किन सैनिकों की याद में किया गया है? ए द्वितीय विश्व युद्ध में मरने वालों की, बी 1965 ईस्वी में मरने वालों की, सी 1962 ईस्वी के युद्ध में मरने वालों की, प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों की। तो इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में, यानी डी। डी जो है इसका आंसर है और इस पर आपको टिक लगाना है। प्रथम विश्व युद्ध में मरने वालों की याद में वह बनाया गया है। चौथा है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, बी शशि थरूर, सोनिया गांधी और डी राहुल गांधी। कौन है? तो आंसर है इसका ए मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसका आंसर है। यानी कि अभी जो नए जो अध्यक्ष बने हैं, जिसके लिए कि शशि थरूर और उनमें बहुत सारे झंझट हुए और 1000 के आसपास उन्हें मिला और इन्हें जो है 8000 के आसपास इन्हें मिला, क्योंकि 9000 कुछ मत थे तो उसमें इन्हें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकारी अजंता की गुफा की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफा की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बताइए। पहला, ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी पारसी धर्म से, डी जैन धर्म से। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से है। इसका बौद्ध धर्म, बी इसका आंसर है। 6, प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? ए फफूंद, बी परजीवी, सी विषाणु, डी जीवाणु। कौन है? सी इसमें विषाणु है। विषाणु उसका आंसर है। विषाणु के कारण से यह होता है। तो इबोला बीमारी ध्यान रखिएगा, इबोला बीमारी जो है विषाणु के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज का हम लोग देखते हैं, जो चूंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सामान्य ज्ञान का है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा कौन थे? ए महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, सी महाराजा अजीत सिंह और डी जसवंत सिंह। आंसर क्या है? तख्त सिंह। तख्त सिंह इसके आंसर हैं।
दूसरा है कि जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा है? ए सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, तो इसका और सवाई माधो सिंह, तो इसमें आंसर है जय सिंह, सी जय सिंह। ये मिर्जा राजा जय सिंह उनका नाम है, मिर्जा राजा जय सिंह का ध्यान रखना है। तीसरा, बिश्नोई संप्रदाय के समर्थक कौन है? कौन थे इसमें से? धन्ना जी, बी सांभोजी, सी कृष्णदास पहाड़ी जी, डी रामचरण जी। कौन है इसमें से? तो जाम्भोजी जो बी है यह इसका आंसर है। तो इस प्रकार से प्रश्नों का आप जो है यह रिवीजन आप करेंगे और इसे लिख करके आप तैयार करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है वह भी हम आपको दे देना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो यह सीरीज है, जो जिस कारण से हम ये बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे आप लोगों को देने का, तो वह आज पूरा हो जाए। सामान्य ज्ञान का या नेक्स्ट, सर बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ए मेवाड़ के, बी जोधपुर के, सी जयपुर के और जैसलमेर के। तो आंसर क्या है इसका? सी जयपुर, जयपुर इसका आंसर है। सीबीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, ए मेवाड़ के, बी जोधपुर के, सी जयपुर के और डी जैसलमेर के। तो कहाँ के थे? जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में से स्थित नहीं है? करौली जिले में स्थित नहीं है। ए तिमानगढ़ दुर्ग, बी मंडरायल दुर्ग, सी रामथरा दुर्ग और डी नाहर सागर कुंड। तो डी नाहर सागर कुंड है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम किससे संबंधित है? चित्रकारी से है या गायन से है, खेल से है? लिम्बाराम किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम है खेल से संबंधित, लिम्बाराम खेल से संबंधित है। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा कि लिम्बाराम का जैसे ही नाम आएगा किससे संबंधित है, यदि प्रश्न रहे तो आप आंसर लगाएंगे क्या? खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का, महाराजा की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? अभी हम कुछ टिप्स देंगे आपको जीके के लिए लास्ट में, वह भी आप देख लीजिएगा। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो आंसर है इसका डी चंद्रगुप्त प्रथम, डी आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी झारखंड और डी गुजरात। तो इसमें है ओडिशा, इसका आंसर है बी ओडिशा। किसका? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश में है वह है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी कौन है? अब इसमें ए है सुभाष चंद्र बोस, वह पंजाब केसरी नहीं है। बी राजेंद्र प्रसाद, पंजाब केसरी नहीं है। सी महात्मा गांधी, पंजाब केसरी नहीं है। डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या है? डी लाला लाजपत राय। इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है वह भी आपको चलाना है। तो चौथा जो क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। ए आंसर है डी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस सन में किया गया? ए 2017 में नीति आयोग का गठन, बी 2012, 2018, 2015। तो किस में किया गया? तो 2015 में। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 2015। ध्यान रखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में। ये ध्यान रखना है इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं।
नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान प्रश्न का। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ए ओडिशा में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में या महाराष्ट्र में? आंसर है मध्य प्रदेश में। दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग सफेद होता है, ए लाल, सी पीला, डी नारंगी। कौन सा रंग होता है? तो वह सफेद होता है, ए सफेद आंसर है। थर्ड, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल का ए भाई पोंगल, बी कन्नुम पोंगल और सी मट्टू पोंगल और डी भोगी पोंगल। तो आंसर है इसका कन्नुम पोंगल। तो ये दरअसल हमने कल ही दिया था, तो इसका रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आप लोगों को कुछ टिप्स देना था मुझे। तो टिप्स यह देना है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न का वह सेट आ जाता है। अब मान लीजिए आपके पास टाइम दिए हुए हैं, आपको 1-1 मिनट प्रत्येक प्रश्न पर आपको मिलता है। 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न के साथ आपको 120 मिनट दिए गए हैं। अब 120 मिनट में आपको वे सारे प्रश्न करने हैं। उसमें मैथ के भी प्रश्न रहेंगे और फिजिक्स वगैरह के भी रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें कि जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, जो आप जिस पर कॉन्फिडेंट हैं कि इसका आंसर ये है, तो उस पर आप टिक लगाते चले जाइए और जो नहीं आ रहा है उसे तत्काल आप छोड़ते चले जाएं। तो आपका इस तरह से आप नीचे तक आ गए। अब मान लीजिए कि आपने 120 प्रश्न में से या 150 प्रश्न में से आपने 120 प्रश्न के आंसर आपको आ रहे हैं, आपने उन्हें कर दिया है। अब 30 जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सा आपको लेंदी और बड़ा क्वेश्चन है, तो उसे आपको करना है। अब उसमें हो सकता है मैथ के भी हों, तो मैथ के लिए आपको रफ भी करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि आपने जो यह प्रश्न किया है, तो यह प्रश्न आपने कर दिया लगभग आपने 50 मिनट में कर दिया। अब आपके पास समय बचा हुआ है 70 मिनट के आसपास। तो 70 मिनट का जो समय है और सवाल कितने हैं आपके पास? सवाल है आपके पास 30 मान लीजिए बचे हुए हैं या 40 भी हो सकते हैं। तो अब आपको मान लीजिए 30 है, 70 मिनट है, इसका मतलब है कि आपके पास 2.25 मिनट के आसपास आपके पास समय है एक को सॉल्व करने का। अब आप उसमें से मान लीजिए कि 10 आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकल यदि आप मैथ में स्ट्रांग हैं तो मैथ आप रफ करते जाइए और उसका आंसर आप बनाकर उस वहाँ पर देते रहिए। अब मान लीजिए कि 2 + 2 + 2 = अब वहाँ पर 7, 8 ये दे दिया है। अब यहाँ पर 2 + 2 + 2 अब आपको जो है मान लीजिए उसमें नहीं है। यदि मान लीजिए कि दे दिया 2 × 2 × 4, अब इसको आप तत्काल नहीं निकाल सकते ABCD में, तो उसको आप यहाँ पर आप गुणनफल उसका निकालें, गुणनफल निकाल करके उसका आंसर आप दे दिए, ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से भागा का भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, क्षेत्रफल का हो, कुछ भी हो, उसे आप निकाल करके आपने कर दिया। अब ये प्रश्न जब आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने कर दिया या 15 क्वेश्चन आपने मैथ का कर दिया, अब आपके पास बचा हुआ है 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन के लिए फिर भी आपके पास बच गए हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यदि आपके पास बच गए हैं तो उन 30 मिनट्स को आप फिर भी आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो गया, हो सकता है 1-2 आप जो नहीं जान रहे हो वह हो सकता है गलत हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं। यदि माइनस मार्किंग है तो वहाँ पर रिस्क नहीं लें। तो यहाँ पर हो सकता है कि 150 क्वेश्चन यदि है या 120 क्वेश्चन है तो उसमें से आपने यदि 146 क्वेश्चन आपने कर दिए, तो यह भी एवरेज जो है बहुत अच्छा है। यदि आपने 120 क्वेश्चन में से 117 भी क्वेश्चन कर दिए हैं, 116 भी कर दिए हैं और वो आपको पता है कि ये सारे करेक्ट हैं, तो आपका जो है सो आप रैंकिंग में आ जाएँगे, समझे? तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर ध्यान रखना। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन को सेटिंग करेंगे तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक आपको सबसे पहले बुकलेट बना लेनी है 1, 2, 3 करके 8 बाय
6 का जो एक जो पैड है, जो पेपर है और मोटा कार्डबोर्ड रहता है, जो आपको ऑनलाइन से मँगा लेना है। मँगा करके उस पर आप प्रश्न जो है आप लिखते रहिए। यहाँ पर भी जो होता है वह भी आप देखें, पेपर में देखें, न्यूज़पेपर में देखें, मैगज़ीन से कंसल्ट करें, टीवी देखें वगैरह देखें, तो इससे आपका जीएस जो है आपका मज़बूत हो जाएगा। दूसरा आपको हमने बताया कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे ही आपके पास सेट आया, आपने शुरू कर दिया 1, 2, 3, 4 जो भी आपका आ रहा है, जहाँ पर कॉन्फिडेंट हो उसे आप लगाते चलेंगे, क्योंकि तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 50% 80% तक आपको नहीं कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। और जो कैलकुलेशन वाले हैं उसे आप बाद में जब समय रहे तो उसे आप अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि समय बचेगा ही, वहाँ पर आधे से ज़्यादा समय बचेगा, तो उसे आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है किसी भी पेपर को निकाल सकते हैं। ये आपके लिए जो है एक ये टिप्स है। जब कभी भी आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर जाएँ, पेपर में मुस्कुराते हुए जाएँ, हँसते हुए जाएँ, और कभी भी आपको जो है वहाँ पर ये नहीं है कि आप यह सोचते जाएँ कि इस पे एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हारे हुए इंसान की तरह से नहीं जाएँ, जीतने वाले इंसान की तरह से जाएँ। क्योंकि जो जीतने वाला घोड़ा होता है, उसकी चाल देख कर के ही पता चल जाता है कि वह रेस जीतने वाला है, और उसका जो तरफ जो देखेगा मंजिल को पाने का, मंजिल को छूने का, वह बहुत ज़्यादा रहता है, और वह कभी दुखी नहीं होता। तो दुःख को और कभी भी अपने आगे उसे दुःख को शीर्षा की तरह खड़े मत होने दीजिए। दुःख को आप उखाड़ फेंकिए और हँसते हुए आप एग्ज़ाम में जाएँ, और सीरीज़ को आप पहले देखें, जो आता है कॉन्फिडेंट उसे करते चले जाएँ, जो बाद में समय बचे उसे आप जो है बाद में कर लें। इस तरह से आपका पेपर जो है सो तैयार हो जाएगा। यह है जीके के लिए आज हमारा वेबिनार क्लास था, जो थोड़ा लंबा हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं डिजिटल सुमन जी को। मैं हूँ रतिकांत सुमन, एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी और ट्रिपल एमए, और हम जो हैं सो पत्रकारिता का भी काम करते हैं और कुछ और भी कार्य करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।